अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पल पल न्यूज़ में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। गजा से बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है जहां इजरायली फौजियों में जहर फैल गया। स्किन कैंसर की बीमारी से गजा में तैनात इजरायली फौजी जूझ रहे हैं। वहीं कुवैत ने दो टूक ऐलान कर दिया है कि कतर पर हुआ हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसकी सजा सभी अरब देश मिलकर के इजराइल को देंगे। और ये वही कुवैत है जो हर मसले पर इजराइल और अमेरिका का समर्थन करता हुआ दिखाई देता था। वहीं एक छुरा ऑपरेशन में इजरायलियों में दहशत फैल गई है। वहीं यमन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। जहां आप पहली खबर देख सकते हैं, आज खाड़ी से एक बेहद अहम और सख्त बयान सामने आया। कुवैत ने इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू की धमकियों को दुश्मनी भरे और गैर जिम्मेदाराना बयानों करार देते हुए कतर के लिए अपना मजबूत समर्थन दोहराया। दरअसल नेतन्याहू ने हाल ही में कहा था कि जो मुल्क हमास लीडरों को पनाह दे रहे हैं उन्हें निकाल दो वरना इजराइल खुद जाकर मार देगा। उन्होंने दोहा पर हुए इजरायली हमले को वैसा ही ऑपरेशन बताया जैसे अमेरिका ने 9/11 के बाद अलकायदा पर किया था। कुवैत का सख्त जवाब, ये धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। कुवैत के वजारत खारजा ने बयान में कहा कि यह बयान सिरे से दुश्मनी पर मबनी है और इजराइल अपनी दरिंदगी को जायज़ ठहराने के लिए दूसरों की कुचलने की कोशिश करता है। कुवैत ने साफ कहा कि हम कतर की हिकमती सलामती और स्थिरता की कोशिश में उसके साथ हैं और किसी भी बाहरी धमकी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। साथ ही कुवैत ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल और पूरी दुनिया से अपील की कि अब वक्त है कि इजराइल की जंगजू हरकतों को रोका जाए और अमन व सिक्योरिटी को बचाने की अपनी कानूनी और इंसानी जिम्मेदारी भी निभाई जाए। और साथ ही कुवैत ने पलटवार का भी ऐलान कर दिया। बयान नहीं बेशर्मी, कतर के वजारते खारजा ने भी नेतन्याहू की धमकियों को बेशर्म और बेतुका कहा है। उन्होंने साफ कहा कि दोहा में मौजूद हमास दफ्तर को अमेरिका और इजराइल दोनों के रिक्वेस्ट पर मीडिएशंस के लिए खोला गया था। यानी जिसे अब इजराइल आतंक का अड्डा ठिकाना बता रहा है उसी को बनाने में वो खुद शामिल था। यह बयान दोहा में मंगलवार को हमास लीडरशिप साइट पर इजरायली हमले के बाद आए हैं, जिनमें एक कतरी सिक्योरिटी अफसर और कई हमास अफराद शहीद हो गए थे। उधर गजा में इजराइल का हमला अक्टूबर 2023 से जारी है, जहां 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी जान गंवा चुके हैं और लगभग 411 बच्चे भूख से तड़प करके मर गए हैं। जब कुवैत जैसे मुल्क भी अब खुलकर इजराइल को ललकार रहे हैं तो ये साफ इशारा है कि खाड़ी अब चुप नहीं बैठेगा। कतर पर हमला दरअसल पूरे अरब के वजूद को ललकारने जैसा है और आज कुवैत ने दुनिया को ये पैगाम दे दिया, कतर अकेला नहीं है। वहीं आप दूसरी खबर देखिए, इजरायली फौजियों में फैला जहर। गजा में जारी जंग के बीच एक हैरान कर देने वाली खबर भी सामने है। गजा पट्टी में तैनात इजरायली फौज खटमलों के हमले और गंदी हालात की वजह से गंभीर स्किन बीमारियों से मुतालबा हो गए हैं, जिसके उनके स्किन कैंसर की बीमारियां बढ़ गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मरकजी और जनूबी गजा में तैनात रेगुलर और रिजर्व फौजियों में शिकायत दर्ज की गई है। रात होते ही जिस्म पर भयंकर खुजली शुरू हो जाती है, लाल दाने और रेशेज और स्लीपिंग बैग पर खटमल आ चुके हैं। सिपाही हफ्तों से चुपचाप झेल रहे थे, कईयों को काटा गया और मगर छुट्टी पर घर आए तो उनके वालिद उनके जिस्म देख रहे हैं और जब डॉक्टर को दिखाया गया तो बताया जा रहा है कि स्किन कैंसर फैल गया। इमारतों को ठिकाना बनाकर जो गंदगी जो लोगों का नुकसान पहुंचाया, वही उसमें जूझते हुई इजरायली फौज नजर आ रही है, जो कल तक मजलूमों की मौत का जश्न मना रहे थे, आज वही उसी गंदगी में झुलसते हुए दिखाई दे रहे। और वो हमेशा कहा जाता है कि आसमान की तरफ देख करके नहीं थूकना चाहिए, ना दूसरे के लिए कोई गड्ढा खोदना चाहिए, क्योंकि कभी ना कभी आसमान पर जो आप थूकेंगे वो आपके मुंह पर आकर के गिरेगा और जो गड्ढा आप दूसरों के लिए खोदेंगे उस गड्ढे में आप खुद ही आकर के गिरेंगे। और ये तस्वीरें आज दुनिया के सामने हैं और इसमें कोई दो राय नहीं कि मजलूमों की बद्दुआएं इजरायली फौजियों को लगना शुरू हो चुकी हैं। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जहां फौजियों को नुकसान हमास की मार से तो हो ही रहा है, पर कुदरती मार भी झेल रही है इजराइल की फौज। वहीं आप तीसरी खबर देखिए,
गजा की तबाही और भूख के बीच भी उम्मत की धड़कन को जिंदा साबित करता है यमन। राजधानी सना के सबईन मैदान में हुदैदा, सादा, मारिब यमनी अवाम सड़कों पर उमड़ आई। गजा की मदद अपनी आवाज बुलंद करने के लिए नारा शहीदों का कर्ज, गजा का साथ इस हफ्ते की हफ्तावर मिलियन रैली का नारा था। वफादारी शहीदों को गजा का साथ छोड़ना गुनाह होगा, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़े। भीड़ से गूंजते नारे एक ही पैगाम था, हमारे लहू की कीमत अमन है और इसका अंजाम फतह ही होगा, चाहे दुनिया में या आखिरत में। गजा सिर्फ फलस्तीन का नहीं, पूरी उम्मत का मसला है। रैली के बयान में कहा गया कि उम्मत के किसी भी मुल्क का 1 इंच हिस्सा दुश्मन को नहीं दिया जाएगा। जो भी शहीद गिरता है वो हमारा ही बेटा है। यमनी अवाम नेकतर इन हमलों में शहीद हुए हमास डेलीगेशंस भी खिराज अकीदत पेश की गई। यकजहती इज़हार करते हुए उन्होंने कहा कि ज़ियोनी गुस्ताखी को नहीं मानते और कतर की हिकमती पर हर हमला हमारी हिकमती पर हमला है। यमनी फ़ौज का वादा है कि अब पीछे नहीं हटेंगे। साफ कहा गया कि यमन की मुस्लिह फ़ौज की कार्रवाई अब और तेज़ होगी और गहरी होगी, दुश्मन के दिल तक पहुंचेगी। हमने गजा का साथ देने का फैसला खून से लिखा है और अब वापसी का सवाल ही नहीं। नाज़रीन, ये सवाल एक रैली नहीं, वो ललकार है जो गजा की बर्बादी के राख से उम्मीद की चिंगारी जगा रही है। यमन आज पूरी दुनिया को बता रहा है कि गजा अकेला नहीं है। वहीं आप चौथी खबर देखिए, अल-कुदूस में छुरा हमला। आज यरूशलेम से एक बड़ी खबर सामने आई, जहां एक बड़ा और डराने वाला वाकया सामने आया है, जहां एक फ़लस्तीनी नौजवान ने इजरायली फ़ौजियों पर छुरा हमला कर दिया। यह हमला पश्चिमी अल-कुदूस के करीब किब्बुत्स में हुआ, जिसमें इजरायली फ़ौज ने एक ही हालत बेहद नाजुक है। हमास का बयान है कि कुर्बानी नहीं रुकेगी। हमास ने इस हमले को मुकावमत की फितरी प्रतिक्रिया बताया और कहा कि गजा और मजलूमों पर हो रही जो जुल्म है उसकी इंतहा हो चुकी है, जिसके चलते ये घटनाएं बढ़ रही हैं। हमास ने साफ कहा, इजराइल समझता है कि बमबारी से वो फ़लस्तीनियों का हौसला तोड़ देगा, लेकिन ये जो नौजवान बता रहा है कि दोहा हमले को भी जिक्र हमास ने कहा कि जब इजराइल कतर में भी हमास के वफद पर बम गिरा रहा है तो अब कोई इलाका महफूज नहीं रहा और हर फ़लस्तीनी नौजवान को उठना होगा। हर शहीद हमारा है। हमास ने अवाम से अपील की कि हर शहर, हर कस्बा, हर कैंप में मुकावमत को जिंदा रखो जब तक ये कब्ज़ा ख़त्म ना हो जाए। नाज़रीन, आज अल-कुदूस की गलियों में बहा ये खून पैगाम दे रहा है कि मुकावमत को ना गोलियों से दबाया जा सकता है, ना किसी बम से डराया जा सकता है और मुकावमत हर हमले के बाद और तेज़ी से खड़ी होगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।